में आपने देखा कि टी की फ्रेंड्स टी से बोलती है कि जंगकुक से इंट्रो कराने के लिए, पर टी बोलती है कि जंगकुक तो वहाँ से चला गया, तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वहाँ से चला गया तो क्या हुआ, उसके घर में तो रहती है, इसलिए वो जाके उसके घर में मिल के आएंगे। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। इवनिंग में जेहोक कार लेके खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है रोज का एनजीओ के ओपनिंग में जाने के लिए। बहुत देर से जेहोक रोज का वेट कर रहा है खड़ा होके, पर रोज आ ही नहीं रही है। तो जेहोक बोर होके स्मोक कर रहा था। थोड़ी देर बाद रोज बाहर निकल आती है, तो अचानक से जेहोक की आंखें एक जगह पे अटक जाती है। वो जैसे कि पलक झपकाना ही भूल जाता है। उसकी हार्ट बीट भी रुक जाती है एक खूबसूरत सी लड़की को आता हुआ देखकर। एनजीओ की आज ओपनिंग है, उस हिसाब से रोज आज तैयार हुई है। वो रेड कलर का साड़ी पहनी है, हाथों में चूड़ियाँ, माथे में बिंदी, लिपस्टिक, काजल और फूलों का गजरा वगैरह लगा के वो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से वो तैयार हुई है। आज रोज ऐसी लग रही है जैसे कि मानो कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। वो रोज को देख के जेहोक रुक सा गया है। आसपास की सारी चीजें जैसे धुंधली हो गई हो, सिर्फ वो रोज को ही देख पा रहा है। इस तरह से जेहोक ने रोज को कभी भी पहले नहीं देखा जिस तरह से आज वो रोज को देख रहा है टकटकी लगा के। पर आज की उसकी आंखें उसकी बातें मान नहीं रही है। वो अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रहा है रोज से। आजकल जेहोक की बातें उसका दिल, दिमाग और आंखें बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं। जेहोक अभी भी रोज को वैसे ही देखे जा रहा है और उसकी उंगलियों के बीच में जो सिगरेट है वो जलते जलते उसकी उंगलियों के पास आ गया है। अचानक से उसकी उंगलियों के बीच में वो आग थोड़ा सा टच हो जाता है। तभी जेहोक का ध्यान टूटता है और वो इस सिगरेट फेंक के अपना हाथ हिलाने लगता है और रोज उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ है? जेहोक रोज की ओर देखते हुए बोलता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिगरेट का आग थोड़ा सा उंगलियों में लग गया। रोज थोड़ा सा हंस के बोलती है, दुश्मन को पास रखोगे तो चोट तो लगेगी ही। ये सब फालतू की नशीली चीजें क्यों इस्तेमाल करते हो, क्यों इनका सेवन करते हो? मुझे तो उस दिन बहुत समझा रहे थे कि जिंदगी इतनी इजी नहीं है, जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ तकलीफें उठानी पड़ती है। तो इतना जो स्ट्रगल करके जिंदा हो, तो क्या ये सब खा के फालतू का नशा करके मरने के लिए? आपको पता है एक सुसाइड करने वाला इंसान और एक स्मोक करने वाला इंसान में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बराबर है। एक तो जो सुसाइड करता है वो जल्दी मर जाता है और जो स्मोक करता है वो धीरे धीरे मरता है। बस इतना ही फर्क है दोनों में। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझे होंगे। ये सब बातें भूल के रोज वहाँ से चली जाती है और कार में बैठ जाती है और जेहोक कुछ देर वहीं पर खड़ा रहता है और रोज की बोली हुई बातों को सोचते रहता है। आजकल पता नहीं क्यों जेहोक रोज की बातों के बदले में उसे कुछ बोल ही नहीं पाता है, कैसे चुपचाप सा हो जाता है। जेहोक अपनी सोच में पड़ा हुआ था, तभी रोज कार का हॉर्न बजा के उसे याद दिलाती है। तो जेहोक अपनी ख्यालों से बाहर निकल आता है और कार में जाकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। कार के अंदर बैठ के दोनों में और कोई बातें नहीं होती है। एनजीओ में आके जेहोक कार रोकता है। रोज कार से निकलने वाली रहती है, तभी तुरंत ही जेहोक बोलता है, तुम। रोज तुरंत ही रुक जाती है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसकी बॉडी कांप रही है। आज पहली बार जेहोक ने उसे तुम करके बुलाया है। रोज जेहोक की ओर देखते हुए बोलती है, जी बोलिए, क्या बोलना है आपको? जेहोक पहले थोड़ा सा गला साफ कर लेता है अपना, फिर हकलाते हुए बोलता है, मैं ये बोल रहा था कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। क्या उसने ठीक सुना? जेहोक ने उसकी तारीफ की है। रोज और भी ज़्यादा कांपने लगती है वो और यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। अगर रुकेगी तो शायद उसकी आंखें भर आएगी, इसलिए रोज खुद को संभालते हुए बोलती है, थैंक यू। ये बोल के रोज जल्दी से कार से नीचे उतर आती है, क्योंकि अगर वहाँ पर वो रहती तो उसके जो आंसू है वो बाहर निकल आते और वो खुद को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती है जेहोक के सामने।
रोज वहाँ से चली जाती है और जेहोप रोज को जाता हुआ देखते रहता है। आज जो उसने पहली बार रोज को तुम करके बुलाया है, इस बात का ध्यान ही नहीं है उसे। आज पता नहीं क्यों उसके मुंह से ऐसे निकल गया। आजकल सच में उसके बस में उसका कुछ भी नहीं है। जेहोप थोड़ी देर में कार पार्क करके वो खुद भी एनजीओ के अंदर चला जाता है। जेहोप के अंदर जाते ही रोज और उसके फ्रेंड्स मिलकर जेहोप का स्वागत करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है। बच्चों में से कुछ बच्चे गाना गा रहे हैं, तो कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे पोएम सुना रहे हैं और जेहोप दर्शकों के बीच में बैठ के प्रोग्राम देख रहा है। जेहोप भले ही मुंह से ना बोले, पर रोज के इन कामों को देखकर जेहोप बहुत ज़्यादा खुश है। खास करके इन रास्ते के बच्चों के लिए जेहोप को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इन बच्चों को जेहोप के जैसे रास्ते में रहना नहीं पड़ेगा और ना रास्ते में यहाँ वहाँ घूम के खाना उठा के खाना पड़ेगा। इन बच्चों को एक अच्छा सा फ्यूचर मिलेगा, इस बात की खुशी हो रही है जेहोप को। थोड़ी देर बाद रोज स्टेज पे आती है और वो बहुत ही खूबसूरत डांस करती है और जेहोप बहुत प्यार भरी नज़रों से रोज का डांस देखते रहता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है। पहले जो उसकी हार्ट बीट रुक जाती थी, आज नई तरीके से चलने लगी है, जैसे कि उसके दिल ने एक नई जिंदगी ढूंढ ली हो। तो क्या फाइनली जेहोप को भी प्यार नाम की उस बीमारी ने जकड़ लिया है? ये बात सोच के जेहोप हंस देता है। अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद रोज अपने एनजीओ के बारे में सबको स्पीच देती है। जेहोप आज रोज को जितनी बार देख रहा है उतनी बार ही चौंक रहा है। इस एक लड़की के बीच में इतने सारे टैलेंट है जिसके बारे में जेहोप को पहले बिल्कुल भी पता नहीं थी। रोज का स्पीच खत्म होने के बाद सबने तालियां बजाई और सबने एक एक करके रोज के एनजीओ के लिए डोनेशन दिया। रोज भी खुश होते हुए सब डोनेशन कलेक्ट करती रहती है। जेहोप अपनी तरफ से एक चेक में कुछ अमाउंट लिख के रोज की ओर जाने लगता है। वो जैसे ही रोज को वो चेक देने ही वाला था, उससे पहले ही रोज को कोई और इंसान ने एक 50 लाख का चेक दे दिया। रोज एक बार चेक को देखती है, उसके बाद अपना मुंह उठा के उस आदमी को देखती है। उस आदमी को देखने के बाद रोज हंस देती है और बोलती है, अरे काई सर, आपने तो बोला था कि आप नहीं आएंगे। काई थोड़ा सा हंस देता और बोलता है, हाँ काम की वजह से तो आना पॉसिबल नहीं था, पर जहाँ तुमने मुझे बुलाया है वहाँ मैं कैसे नहीं आता, वो भी इतने अच्छे काम के लिए। इसलिए मैं आ गया तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। आई होप कि तुम्हें इस सरप्राइज से खुशी मिली होगी। रोज हंस के बोलती है, हाँ बिल्कुल, आपके आने से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऊपर से आपने इतना बड़ा डोनेशन भी दिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच मिस्टर काई सर, हम सब आपके आभारी हैं। प्लीज़ हैव ए सीट। मैं बैठ सकता हूँ पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि आप मुझे सिर्फ काई बुलाओगे, काई सर नहीं। बात ये है कि आप जब भी मुझे काई सर बुलाते हो ना, तो मुझे कैसे ओल्ड फील होता है, इसलिए आप स्किप करो सर को, ठीक है? रोज हंस के बोलती है, ओके काई सर, उफ सॉरी। काई हैव ए सीट प्लीज। काई स्माइल करके रोज के बगल वाले चेयर में बैठ जाता है और ये सब खड़े होके जेहोप इतनी देर से देख रहा है। इस आदमी के साथ रोज की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के जेहोप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जेहोप उस आदमी को बहुत अच्छे से स्कैनिंग करके देख लेता है। एज उसके बराबर ही होगी और सूट बूट पहन के जेंटलमैन टाइप इंसान है, पर ये आदमी है कौन? और ये आदमी रोज को कैसे जानता है? इतनी देर बाद रोज को जेहोप का ख्याल आता है, तो रोज जेहोप की ओर देखते हुए बोलती है, जेहोप जी कुछ बोलना है क्या आपको? जेहोप वो चेक पीछे छुपाते हुए जबरदस्ती हंसता है और बोलता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था कि आप कब जाओगे घर। मुझे तो लगता है कि मुझे जाने में देर हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर चले जाओ, मैं अकेले बाद में चली आऊँगी। नहीं प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आपका काम ख़त्म हो जाने से मैं आपको लेके ही जाऊँगा घर,
क्योंकि बहुत रात हो गई है, तो इतनी रात को आपको अकेले एक घर जाने के लिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ के तो नहीं जा सकता। मैं बाहर में तब तक के लिए वेट करता हूँ, आप अपना काम खत्म करके आ जाना। रोज सर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है। रोज अब गला साफ करके थोड़ा अनईजी फील करते हुए बोलता है, अच्छा वो आदमी कौन है और आप उसे कैसे पहचानते हो? नहीं मतलब पहले कभी उसे देखा नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे वो तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और सोशल वर्कर है। मेरे इस एनजीओ को ओपन करने में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इस एनजीओ को नहीं चला पाती। सच में उनका दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है। जेहोब बिना कुछ बोले वहाँ से चला आता है। कुछ दूर आने के बाद रोज की एक फ्रेंड उसे मिलती है, तो जेहोब वो चेक रोज की फ्रेंड को दे देता है। जेहोब दूर से ही उस आदमी को और रोज को देखते रहता है कि वो दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे हैं। काई कैसे प्यार भरी नजरों से सिर्फ रोज को देख रहा है, उसकी आंखों में ही दिखाई देता है कि वो रोज से कितना प्यार करता है। जेहोब का दिल बहुत ज़्यादा जल रहा है। तभी जेहोब को जंकुक की उस दिन की कही हुई बातें याद आ जाती है। जिंदगी में खुश रहना है तो सब समय सब कुछ टाइम पर कर लेना चाहिए, वरना देर हो जाएगी तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। क्या सच में मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दिया और रोज ने खुश रहने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया? रात के 9 बज रहे हैं। जंकुक आके डाइनिंग टेबल में बैठता है। टी और जिमिन पहले से आके बैठे हैं। टी के पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने रूम में ही खाना खा लिए हैं। टी की माँ सबको खाना सर्व कर रही है। टी और जिमिन खाना शुरू कर देते हैं, पर जंकुक खाना नहीं खा रहा है। ये देख के टी की माँ बोलती है, क्या हुआ जंकुक, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? खाना शुरू करो। जंकुक सैड फेस करके बोलता है, कैसे खाना खाऊं मैं माँ? बात यह है कि आज रास्ते में मेरे कार से दूसरे कार की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कांच का एक टुकड़ा मेरे राइट हैंड में घुस गया था। अभी इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस हादसे में कैसे खाना खाऊं बोलो? टी की माँ फिक्र करते हुए बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, कब हुआ ऐसा? दिखाओ तो हाथ थोड़ा सा। टी की माँ जंकुक का हाथ पकड़ के देखने लगती है। तभी जंकुक इशारों से टी की माँ को कुछ समझा देता है, तो टी की माँ समझ जाती है कि जंकुक ये सब ड्रामा कर रहा है। तो टी की माँ भी ड्रामा करते हुए बोलती है, कितना ज़्यादा कट गया है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अब ये मासूम सा लड़का खाना खाएगा कैसे? टी अब जंकुक की ओर देखती है। जंकुक के एक्सीडेंट के बारे में सुन के पता नहीं क्यों टी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर टी कुछ बोलती नहीं है। पर जिमिन अपनी माँ के साथ ड्रामा करते हुए बोलती है, हाँ सच में बेचारे भैया अब खाना कैसे खाएंगे? टी की माँ अचानक से बोलती है, बेटा टी तुम जंकुक को खाना खिला दो ना। ये सुन के टी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। आज उसे बिल्कुल विश्वास हो गया है कि ये उसकी माँ नहीं है। जरूर उसकी माँ एक्सचेंज हो गई है, टीवी सीरियल के जैसे ही कोई डुप्लीकेट आके उसकी माँ की जगह ले ली है, या फिर उसकी माँ के अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा घुस गई है, वरना उसकी माँ ऐसी उल्टी सीधी बातें कभी भी नहीं बोलती। ये सब सोचते हुए टी चौंकते हुए अपनी माँ को देखती रहती और बोलती है, माँ आप ठीक तो हो ना? आप ये सब क्या बोल रही हो? टी की माँ बोलती है, वाह रे ऐसा मैंने क्या बोल दिया? बेचारा लड़का हाथ के दर्द की वजह से कुछ खा भी नहीं पा रहा है, इसलिए तो बोली कि थोड़ा खाना खिला दो उसे। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अरे एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की हेल्प करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इतना भी नहीं जानती क्या तुम? टी थोड़ा गुस्से में बोलती है, तो आप पालन करो ना ये धर्म और कर्तव्य। आप भी तो खिला सकते हो अपने ये सो कॉल्ड पेइंग गेस्ट को, मुझे क्यों बोल रही हो? टी की माँ थोड़ा सा हकलाते हुए बोलती है, हाँ तो मैं खाना खिला देती, तुम्हें नहीं बोलती। बात यह है कि मुझे किचन में बहुत सारा काम है, मैं वहाँ पर खाना बैठा के आई हूँ और खाना जल गया तो इसलिए तुम उसे खाना खिला दो, मैं जा रही हूँ किचन में। ये बोल के टी की माँ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तो अब टी अपनी दूसरी ओर फिर के जिमिन को कुछ बोलने ही वाली थी कि देखती है कि जिमिन वहाँ पर नहीं है। एक पल में जिमिन गायब।
ये सब देख के जंकुक को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। किस्मत से उसे एक ऐसी सासू माँ और ऐसा ससुराल मिला है। ऐसा ससुराल होने से और क्या चाहिए। जंकुक सैड फेस करके टी की ओर देखता है और बोलता है, रहने दो, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं खाने से मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। ये सुन के पता नहीं क्यों टी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो टी हंस देती और बोलती है, इट्स ओके, आइए आपको मैं खाना खिला देती हूँ। माँ ने क्या कहा आपने सुना नहीं क्या? एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए। ये बोल के टी खाने की प्लेट हाथ में लेके जंकुक को खाना खिलाने लगती है। अब जंकुक के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतनी देर से तो वो इसी चीज़ का वेट कर रहा था। जंकुक इतनी देर तो इसी चीज़ के लिए इतना ड्रामा कर रहा था। जंकुक टी के हाथों से खाना खाते टाइम उसकी उंगलियों को भी अपने मुंह में ले लेता है, तो इसकी वजह से टी कांपने लगती है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए